आज हम रुक्मणी प्रकाशन के रुक्मणी प्रकाशन बीपीएससी टीआरई 4 का सेट नंबर 9-10 के लिए सामाजिक विज्ञान के 13 इतिहास का सेट है, उसे हम करवा चुके हैं। 13 राज्य व्यवस्था का जो सेट है उसे आज हम सेट नंबर 13 राज्य व्यवस्था का जो सेट है उसका सेट नंबर 3 करवाने जा रहे हैं। कौन सा सेट नंबर 3? राज्य व्यवस्था का सेट नंबर 3। प्रश्न संख्या इसमें 1 है, शोषण के विरुद्ध अधिकार एक खाली स्थान है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो वह क्या है? तो वह एक मौलिक अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है जो क्या है? वह एक मौलिक अधिकार है जो कि भाग 3 के अंतर्गत, कौन से भाग में? भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 23-24 में दिया गया। भाग 3 के अनुच्छेद 23 और 24 में दिया गया है। 23 और 24, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में दिया गया है। अनुच्छेद 23 में बलात् श्रम के बारे में बताया गया, मतलब मानव शरीर के अंगों की खरीद बिक्री और बलात् श्रम, मतलब छोटे बच्चे से आप काम नहीं करवा सकते हैं। काम करवाना क्या है? बलात् श्रम है। अनुच्छेद 24 कहता है 14 वर्ष के कम उम्र के बालकों को कारखानों में जोखिम भरे काम नहीं करवा सकते। 24 क्या कहता है? 14 वर्ष के कम उम्र के बालकों को कारखानों में जोखिम भरे काम आप नहीं करवा सकते हैं। प्रश्न संख्या 112 है। प्रश्न संख्या 112 है, कितनी जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है? तो 7000 की जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। कितनी जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है? 7000 की जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। ग्राम पंचायत का गठन 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में 73वां संविधान संशोधन, जिसमें कि 7000 जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का निर्माण करना था। 500 की जनसंख्या पर एक वार्ड, 500 की जनसंख्या पर क्या चीज़ का निर्माण करना था? वार्ड का निर्माण होता है। और 50,000 की जनसंख्या पर जिला परिषद का, 50,000 जिला परिषद का निर्माण होता है। जिला परिषद। ग्राम पंचायत कितने की जनसंख्या पर? 7000। 500 की जनसंख्या पर एक वार्ड बन जाता है और 50,000 की जनसंख्या पर जिला परिषद का निर्माण होता है। प्रश्न संख्या 113 है, निम्नलिखित में से किस एक्ट के अंतर्गत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से शासन का स्थानांतरण ब्रिटिश सरकार को हुआ? तो किस एक्ट से हुआ? तो यह 1858 के रेगुलेटिंग एक्ट से। कब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से शासन का स्थानांतरण? पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चलता था, जब 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया तो फिर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में शासन स्थानांतरित हो गया। किसके साथ शासन में? ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में भारत का शासन आ गया। कौन से एक्ट के द्वारा? 1858 के एक्ट के द्वारा। भारत के गवर्नर जनरल पहले होते थे जो कि वाइसराय कहलाने लगे। 1858 के एक्ट में भारत के पहले गवर्नर जनरल होते थे जो कि 1858 एक्ट के बाद भारत के वाइसराय कहलाने लगे। 114 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ? तो भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ? तो 1951 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1951 ईस्वी में हुआ, जो कि 9वीं अनुसूची को जोड़ी गई। किसे जोड़ी गई? 9वीं अनुसूची को जोड़ी गई। कब? 1951 में।
जो किससे संबंधित था? भूमि सुधार। 9वीं अनुसूची में क्या जोड़ा गया? भूमि सुधार को जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार को जोड़ा गया, सुधार को जोड़ी गई, जो कि संविधान संशोधन भारतीय संविधान में जो हुआ वह दक्षिण अफ्रीका से प्रभावित था। किससे प्रभावित था? दक्षिण अफ्रीका से प्रभावित था। 115 नंबर प्रश्न है, लोकसभा में किसी विधेयक पर साधारण बहस किस स्तर पर होती है? तो लोकसभा में किसी विधेयक पर साधारण बहस किस स्तर पर होती है? तो द्वितीय वाचन में होती है। किस स्तर पर होती है? तो द्वितीय वाचन में होती है। किस वाचन? द्वितीय वाचन में। प्रश्न संख्या 116 है, राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? राज्य विधानसभा का गठन भारत के किस संविधान के अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो राज्य विधानसभा का गठन भारत के अनुच्छेद 170 के तहत किया जाता है। किसके तहत किया जाता है? 170 के तहत किया जाता है। विधानसभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? 170 अनुच्छेद के तहत। विधानसभा का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष होता है। इसका कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल कितना होता है विधानसभा का? 5 वर्ष होता है। लेकिन राज्यपाल को यह अधिकार है कि इससे पूर्व भी उसे विशेष परिस्थिति में विघटित कर सकते हैं। ऐसे तो 5 साल होता है, लेकिन राज्यपाल को यह अधिकार दिया गया है, क्या? विशेष परिस्थिति जब आएगा तो इसे विघटित भी कर सकते हैं। और विधानसभा के लिए जो न्यूनतम आयु होती है 25 वर्ष होती है। विधानसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होती है? विधानसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष होती है। कितनी वर्ष? 25 वर्ष होती है। प्रत्येक राज्य के विधानसभा में कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500 सदस्य होते हैं। ये जो प्रत्येक राज्यसभा, सभी राज्य का जो राज्यसभा होता है उसमें कम से कम कितने सदस्य हो सकते हैं? 60 और अधिक से अधिक 500 सदस्य हो सकते हैं। कम से कम कितना? 60 होंगे और अधिक से अधिक 500 सदस्य होंगे। प्रश्न संख्या 117 है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की क्या योग्यता निर्धारित है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए कौन कौन सी योग्यता निर्धारित है? तो ये हो जाएगा 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह चुके हैं, ये सही है। 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत कर चुका हो, ये भी सही है। राष्ट्रपति की नज़र में कानून का ज्ञाता हो, ये भी सही है। तो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रश्न संख्या 18 है, 118 है, भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार राजनीतिक दल चुनाव पूर्व किस अवधि में अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकता? क्या कह रहा? भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार। किसके अनुसार? भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार राजनीतिक दल जो है चुनाव पूर्व किस अवधि में अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकता है? तो यह हो जाएगा 48 घंटे अवधि में। कब? 48 घंटे अवधि में, जो कि चुनाव प्रचार मतदान समाप्त होने के 48 घंटे पहले समाप्त हो जाता है। ये जो चुनाव प्रसार होते रहता है वह कब समाप्त हो जाता है? मतदान समाप्त होने के 48 घंटे पहले ही समाप्त हो जाता है, तो 48 आवर। 119 नंबर प्रश्न है, संविधान के 42वें संशोधन द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अध्याय में कुछ निर्देश जोड़े गए हैं। यह निर्देश हैं समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता व्यवस्था, प्रबंध में मजदूरों की भागीदारी और वन्य जीव सुरक्षा, विशेष परिस्थितियों में बलात्कार का समर्थन। तो यहाँ पे हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। कौन कौन से जोड़े गए हैं? समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी व्यवस्था, ये जोड़े गए हैं। प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी, ये जोड़े गए हैं। वन्य जीव सुरक्षा, ये भी जोड़े गए हैं। विशेष परिस्थिति में बलात्कार जोड़े गए हैं, समर्थन करना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। तो 1, 2, 3 ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 120 है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में वर्णित किया गया है।
किस में वर्णित किया गया है? अनुच्छेद 19 में वर्णित किया गया है, जिसमें 7 प्रकार के अधिकार दिया गया है। जिसमें कितने प्रकार के अधिकार दिया गया था? 7 प्रकार के अधिकार। लेकिन 19(1) के एफ के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। कब? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो फिर वर्तमान में कितने स्वतंत्रता के अधिकार हैं? 6 हैं। पहले कितना दिया गया था? 7। फिर 42वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। उसके बाद फिर कितने संविधान बचे? ये। फिर कितने बच गए स्वतंत्रता का अधिकार? तो 6 बच गए। फिर कितने बच गए स्वतंत्रता के अधिकार? 6 बच गए, जो कि किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 19 में वर्णित है। किस में वर्णित है? अनुच्छेद 19 में वर्णित है। 121 नंबर है। एक 121 नंबर प्रश्न है, मतदान का अधिकार नागरिकों का कैसा अधिकार है? मतदान का अधिकार जो है नागरिकों का वैधानिक अधिकार है। कौन सा अधिकार है? वैधानिक अधिकार। मतदान का अधिकार नागरिकों का कैसा अधिकार है? वैधानिक अधिकार है। 122 नंबर प्रश्न है, अविश्वास प्रस्ताव के विषय में इनमें से कौन सा कथन सही है? अविश्वास प्रस्ताव के विषय में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा, यह केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, ये सही है। यह केवल मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया जा सकता है, ये सही है। केवल पी सही है, केवल क्यों पी और केवल पी लेकिन क्यों नहीं, ये भी। तो ये हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अविश्वास प्रस्ताव के विषय में क्या सही है? यह केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, हाँ। यह केवल मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया जा सकता है, हाँ। तो ए भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ए भी हो जाएगा। तो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। 123 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। क्या कहता है अनुच्छेद 17? तो अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। 17 क्या करता है? अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। क्योंकि अस्पृश्यता जो था, जो हमारे देश में एक अभिशाप था, जिसे समाप्त करने के लिए संसद में कानून बनाया गया। अस्पृश्यता जो था हमारे देश में क्या था? एक अभिशाप की तरह काम कर रहा था, जिसे समाप्त करने के लिए हमारे संसद में क्या किया गया? एक कानून लाया गया, अनुच्छेद 17 लाया गया। प्रश्न संख्या 124 है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में न्यायपालिका की कैसी व्यवस्था है? भारतीय संघात्मक व्यवस्था में न्यायपालिका की इकहरी व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है? इकहरी व्यवस्था। भारत की कैसी व्यवस्था है? इकहरी व्यवस्था है। भारत में नागरिकता कैसी है? इकहरी की दोहरी? तो इकहरी है। प्रश्न संख्या 125 है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची में उल्लेखित विषय पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया? तो अनुच्छेद 249 के तहत, अनुच्छेद 249 के तहत क्या किया गया है? राज्य सूची में उल्लेखित विषय पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। प्रश्न संख्या 126 है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा किया जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? उपराष्ट्रपति। एक तो राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति, तो दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जो कि अनुच्छेद 63 के तहत उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया। कौन से अनुच्छेद? अनुच्छेद 63 के तहत उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया। और अनुच्छेद 66 के तहत उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का बात किया गया है। किसका? इसमें पद होगा, इसमें उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए बात किया गया है। प्रश्न संख्या 127 है,
संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल में कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो 352 के अंतर्गत आपातकाल में कौन से अधिकार को? तो जीवन के अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता है। किसको? जीवन के अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता है। मतलब अनुच्छेद 20 और 21, अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 20 है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में होता है और अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संबंध में होता है। तो जीवन के अधिकार को, जो कि 20 और 21 में दिया गया है, उसे निलंबित नहीं किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 128 है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा में धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? तो राज्यसभा में किस अनुच्छेद द्वारा? तो अनुच्छेद 109 के अनुसार राज्यसभा में धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता, क्योंकि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि जो लोकसभा में के द्वारा जो पारित विधेयक होता है वह राज्यसभा के द्वारा पारित मान लिया जाता है। प्रश्न संख्या 129 है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन और भत्ते राज्य की समेकित निधि से दिए जाते हैं। किससे दिए जाते हैं? राज्य के उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय नहीं, यहाँ उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय राज्य का न्यायालय होता है, तो राज्य के समेकित निधि से। कहाँ से? राज्य के जो समेकित निधि होता है उसके द्वारा दिया जाता है। जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट भारत में सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है और अनुच्छेद 214 के तहत उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। उच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत हुआ है? 214 के अनुच्छेद। सबसे बड़ा न्यायालय उच्च न्यायालय तो इलाहाबाद हाई कोर्ट भारत का है, जिसमें वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं वर्तमान में? 25 उच्च न्यायालय हैं। 130 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? तो धर्म की स्वतंत्रता से। अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? धर्म की स्वतंत्रता से है। 25 से 28 जो अनुच्छेद है उसमें धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। दंड शास्त्र, प्रश्न संख्या 131, दंड शास्त्र परंपरा खाली स्थान से जुड़ी है। तो यह कौटिल्य से जुड़ी है। दंड शास्त्र परंपरा जो है किससे जुड़ी है? कौटिल्य से जुड़ी है। कौटिल्य कौन थे? तो राजनीतिक विज्ञान और व्यवहार प्रशासन का वर्णन करने वाले जो थे वह कौटिल्य थे, जिसने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी थी। कौन सा पुस्तक लिखे थे? कौटिल्य, अर्थशास्त्र। प्रश्न संख्या 132 है, पंडुआ के मार्सिलियन किन दो प्रमुख प्रकार के कानूनों की बात करता है? तो यह उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। यह क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। 133 नंबर प्रश्न है, यहाँ चर्चा किए जा रहे व्यक्तित्व को पहचानिए। इसमें चर्चा द स्पिरिट ऑफ लॉज, तो द स्पिरिट ऑफ लॉज किसकी पुस्तक है? मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? पहचाने, फ्रांसीसी राजनीतिक दार्शनिक जिसका प्रमुख कार्य द स्पिरिट ऑफ लॉज राजनीतिक सिद्धांत में एक प्रमुख योगदान था। यह किसका योगदान था? यह जो पुस्तक है द स्पिरिट ऑफ लॉज किसकी पुस्तक है? तो मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक है। प्रश्न संख्या 134 है, 134 है, उदारवाद के बौद्धिक संस्थापक कौन थे? तो उदारवाद के बौद्धिक संस्थापक जॉन लॉक और एडम स्मिथ थे। कौन थे? जॉन लॉक और एडम स्मिथ।
प्रश्न संख्या 135 है, इनमें से कौन बहुलतावादी विचारक नहीं है? तो बोर्डिन जो है वह बहुलतावादी विचारक नहीं है। 136 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा से संबंधित निम्न में से कौन तथ्य असत्य है? क्या है? असत्य है भारतीय संविधान से संबंधित। तो संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, ये सही है। बीटी कृष्णामाचारी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे, ये भी सही है। BN राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था, हाँ ये भी सही है। तो यहाँ पे नहीं कह रहा, असत्य कह रहा, तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। 137 नंबर प्रश्न है, राज्य की स्थापना और संचालन स्वयं ईश्वर द्वारा किया जाता है, यह कथन राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत का समर्थन करता है? तो किस सिद्धांत का समर्थन करता है? तो यह हो जाएगा दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत। किसका? दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत का समर्थन करता है। 138 नंबर प्रश्न है, जो सिद्धांतकार 138 नंबर है, जो सिद्धांतकार यह मानते हैं कि राज्य संघों का एक संघ है, उनका सबसे अच्छा वर्णन किस रूप में किया जाता है? तो यह हो जाएगा किस रूप में? बहुलतावादी के रूप में किया जाता है। किस रूप में किया जाता है? बहुलतावादी के रूप में किया जाता है। 39 नंबर प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा एवं विधानसभा के कार्यकाल को 5 साल से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया था? तो किस संविधान संशोधन में किया था? तो 42वां संविधान संशोधन। किस संविधान संशोधन में? 42वां संविधान संशोधन में, जो कि 1976 में हुआ था। 1976 में हुआ था। 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया था। इसमें क्या किया था? 5 वर्ष से बढ़ा करके कार्यकाल, विधानसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष किया था। प्रश्न संख्या 140 है, राज्य श्रेष्ठ शारीरिक बल और शक्तिशाली द्वारा कमजोर को वश में करने का परिणाम है, यह कथन किससे संबंधित है? तो यह कथन है बल सिद्धांत से संबंधित है। किससे संबंधित है? बल सिद्धांत से। प्रश्न संख्या 141 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के उत्पत्ति के बल सिद्धांत से के संबंध में सही है? तो यह हो जाएगा राज्य की उत्पत्ति के लिए बल ही एकमात्र जिम्मेवार कारक था, यह सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 142 है, राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह कथन निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है? तो यह कथन किसको संदर्भित करता है? राज्य का व्यक्तिवादी सिद्धांत का। किससे संदर्भित करता है? राज्य का व्यक्तिवादी सिद्धांत का। प्रश्न संख्या 143 है, निम्नलिखित राजनीतिक विचारकों में से कौन राज्य के उदारवादी सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादक था? राज्य के उदारवादी सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादक कौन था? तो जॉन लॉक था। राज्य के उदारवादी सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादक कौन था? तो जॉन लॉक था। राज्य के उदारवादी सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादक जॉन लॉक था। 144 नंबर प्रश्न है, राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादकों के सही समूह की पहचान करें। तो यहाँ पे हो जाएगा हॉब्स, लॉक और रूसो। कौन हो जाएगा? हॉब्स। राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक कौन थे? तो हॉब्स थे, लॉक थे और रूसो थे। कौन कौन थे? हॉब्स, लॉक और रूसो थे। 145 नंबर, किसने कहा राज्य एक वर्ग पर अत्याचार करने की मशीन से अधिक कुछ नहीं है? तो यह किसने कहा था? मार्क्स ने कहा था। किसने कहा था? मार्क्स ने कहा था। प्रश्न संख्या 146 है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ कह रहा नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? अरस्तु, राज्य पृथ्वी पर, यह तो गलत है। हेगेल, आधुनिक राज्य वर्ग शोषण
का एक साधन है, ये भी गलत है। गांधी राज्य हिंसा को केंद्रित रूप से प्रस्तुत करता नहीं, वह अहिंसा के करते थे, तो उपयुक्त में से एक से अधिक सुमेलित नहीं है। प्रश्न संख्या 147 है। प्रश्न संख्या 147 है। 147 कहता है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 से संबंधित सही तथ्यों की पहचान करें। तो यहाँ पे हो जाएगा, इस अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 21A संविधान में अंतर स्थापित हुआ। हाँ, ये सही है, हुआ था। इस अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 45 को प्रतिस्थापित किया गया था। हाँ, अनुच्छेद 45 को भी प्रतिस्थापित किया था। इस अधिनियम द्वारा 51A को विस्तार किया गया। हाँ, ये भी किया गया। तो हो जाएगा सी यहाँ पे 1 2 3। क्या हो जाएगा? सी नंबर आंसर A B C तीनों सही है। क्या है? तीनों सही है। प्रश्न संख्या 148 है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को किस संशोधन अधिनियम से संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो 102वां संविधान संशोधन 2018 के द्वारा। कब? 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा किया गया। प्रश्न संख्या 149 है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना के बारे में निम्न में से कौन सही तथ्य है? तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना के बारे में निम्न में से कौन सही तथ्य है? तो ये हो जाएगा, प्रस्तावना संविधान का भाग है। हाँ, भाग है। प्रस्तावना संशोधन योग्य है। हाँ, ये भी संशोधन योग्य है। और 42वां संविधान संशोधन में प्रस्तावना में कुछ संशोधन भी किया गया है। प्रस्तावना संविधान के निर्वाचन में सहायक है। हाँ, यह भी है। तो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रश्न संख्या 150 है। यह कथन किसने दिया? जिस संप्रभु को वकील पहचानता है उसके पीछे एक और संप्रभु होता है जिसके सामने कानूनी संप्रभु को झुकना चाहिए। यह किसने कहा? तो डाइसी ने कहा। किसने कहा? डाइसी ने कहा। थैंक यू। बस आज इतना ही।